इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअन लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न इद्दतश-शुहूरि इन्दल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका ad-दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक ख़ालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर उमूमन और ख़ुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हाज़रीन जुमा, दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज के इस जुमे के मुख्तसर से ख़ुतबे में मैं आपके सामने जिस उन्वान को गोशो गुज़ार करने जा रहा हूँ वो है पैगाम मुहर्रम। अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36 से एक आयत करीमा तिलावत की। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका ad-दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की गिनती लौह महफूज में 12 हैं। उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 महीने हुर्मत वाले करार दिए हैं और यही मजबूत दीन है, यही सीधा दीन है। इसमें तुम अपने नफ्सों पर जुल्म ना करो। वो 4 महीने क्या हैं? इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर एक हदीस लाया है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो हदीस रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अस्सनतु इस्ना अशरा शहरा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सलासतुन मुतवालियात व रजब मुदर्रल्लज़ी बैना जुमादा व शअबान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल के 12 महीने हैं, उनमें से 4 महीने हुर्मत के हैं, 3 महीने पैदर पे मुसलसल आता है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने पैदर पे आते हैं। और 1 महीना रजब का महीना है जो जमाद सानी और शाबान के दरमियान आता है। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। क्या क्या हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर अपने नफ्सों पर जुल्म करने से मना किया है। यूँ तो साल के 12 महीने ही में हमें जुल्म से रुकने की ज़रूरत है, और ये जुल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर भी और तमाम लोगों के लिए हराम करार दिया है। हदीस कुदसी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ए मेरे बंदो, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम करार दिया है और तुम भी अपने दरमियान किसी पर जुल्म ना करो। फला तज़ालमू, तुम किसी पर जुल्म ना करो, मैंने जुल्म को बिल्कुल हराम करार दिया है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, इसमें हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इब्न कसीर में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा लोगों ने सवाल किया कि इस महीने को हराम क्यों करार दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूँकि ये जो महीने हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये महीने लोगों का हज व तवाफ़ करने का अय्याम होता है, ये महीने होते हैं। और उनमें से एक महीना जो रजब का महीना है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीच में 6ठा महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रजब का महीने जो हराम करार दिया, इसकी वजह यह है कि ताकि लोग साल के दरमियान में जो उम्रा करना चाहे वो उम्रा कर ले। चूँकि उस वक्त मक्का में बहुत ज़्यादा जंग व जदाल, लड़ाइयाँ और क़िताल हुआ क्या करती थी। लोग जब कहीं सफ़र में जाया करते थे तो एक दूसरे के जान व माल पर हमला कर देते थे। लोगों के पास सफ़र के लिए जो तोशा हुआ करता था, लोग उसे छीन लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन महीने को हराम करार दे करके तमाम लोगों को ये ऐलान कर दिया कि इन महीने में जंग व जदाल करना बिल्कुल हराम है। वैसे तो 12 महीने में हराम हैं, लेकिन ख़ास करके इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा करना, इफ्तराबाजी करना, ये लोगों के जान व माल से खिलवाड़ करना, ये कबीरा गुनाहों में से है। कहा गया कि इस्मुन कबीर, कि ये कबीरा गुनाहों में से इन महीने में गाली गलौज करना, ये लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करना, लोगों के माल और दौलत को छीन लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 4 महीनों में खुसूसी तौर पर तमाम लोगों को लिए हराम करार दिया है। इसमें हम लड़ाई झगड़ा ना करें, इसमें जंग व जदाल ना करें, हम इससे किसी की इज्जत व नफ्स से खिलवाड़ ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल तौर पर इन 4 महीनों की खुसूसियत करार दी कि इन 4 महीने में बिल्कुल भी हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की जान व माल से, किसी की दौलत से हम हरगिज़ भी खिलवाड़ ना करें। भाइयों, यूँ तो कुरान करीम में जुल्म को मुख्तलिफ तरीक़े से बयान किया है। इन तमाम तरीक़े को अगर बयान किया जाए तो लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन इन तमाम तरीक़े को 3 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला जुल्म जो होता है वो अल्लाह के हक़ में होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया,
हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मेरे बेटे तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे को हरगिज़ शरीक ना करना, यकीनन ये जुल्म बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो कायनात के अंदर सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है तो वो शिर्क है, जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता अगर उस पर मौत हो जाए तो। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई इंसान उस शिर्क से तौबा कर लेता है, उस तौबा की उसे तौफीक मिल जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शिर्क को भी माफ़ कर देता है। यह सबसे बड़ा जुल्म है, यह जुल्म की सबसे पहली किस्म है। इसी तरीके से जुल्म की दूसरी किस्म जो है वो भी अल्लाह ही के हक़ में है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करना, अल्लाह ताला की मासियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मासियत करना, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें हुक्म दिया है उन चीज़ों की नाफरमानी करना, यह भी जुल्म की किस्मों में से एक किस्म है। और ये दूसरी किस्म है, ये भी हुकूकुल्लाह में से है। और ये जो नाफरमानियाँ होती है, मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आँख दिया है, कान दिए हैं, ताकि हम आँखों से अच्छी चीज़ों को देखें, कानों से अच्छी चीज़ों को सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो नियमतें हमें दी हैं ताकि हम इसके ज़रिए से अच्छे फ़वाइद हासिल कर सकें। लेकिन अगर इसके बरअक्स अगर कोई इंसान आँखों से गंदी तस्वीरें देखे, कानों से गाना और म्यूज़िक वगैरह सुने, तो ये अल्लाह प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत इस्लाम में इन तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है। तो गोया कि अगर इन नियमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें अता किया है, अगर इसके बरअक्स और इसके बरखिलाफ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जुल्म की एक किस्म है। और अल्लाह ताला से अगर हम इसकी माफ़ी मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ ज़रूर करेगा। लेकिन जुल्म की एक तीसरी और बड़ी किस्म ये है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक में हक तलफी करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये ऐसा जुल्म है जिसे अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस जुल्म को माफ़ नहीं करता। जुल्म की जो दो किस्में आपके सामने बयान की गई, शिर्क और दिगर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालफत करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, ये दो किस्में की गुनाह और ये दो किस्में की मासियतें, ये नाफरमानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ़ कर सकता है, इसलिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में से है। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर हम जुल्म करें तो अब यकीन माने अल्लाह ताला भी उसे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी उसे माफ़ नहीं करेगा। और ये ऐसा जुल्म है कि जिसे ना हमारे नमाज माफ़ कर सकते हैं, जिसे ना हमारे रोज़े माफ़ कर सकते हैं, जिसे ना हमारे हज व उम्रा माफ़ कर सकते हैं, ये सिर्फ बंदा ही माफ़ कर सकता है जिस पर हमने जुल्म किया है। और अल्लाह ने भी ये ऐलान कर दिया है कि कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बंदों पर जुल्म किए आए होंगे, अपने भाइयों पर जुल्म करके आए होंगे, और अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद लगाए बैठेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद लगाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों का नाम लेकर के पुकारेगा और कहेगा कि जाओ, दुनिया में जिस पर तुमने जुल्म किया था आज उससे तुम माफ़ी मांग लो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर देता है तो मैं भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा भाइयों, जुल्म की सबसे बड़ी किस्म ये हुकूकुल इबाद है। बंदों के हुकूक में जुल्म करना, या बंदों के हुकूक में हक तलफी करना, चाहे उसे गालियाँ दे करके हो, चाहे उसे मार पीट करके हो, चाहे उनके जायदाद को हड़प करके हो, या उनकी इज्जत से खिलवाड़ करके हो, ये तमाम के तमाम अक़साम ये हुकूकुल इबाद में से है। और हुकूकुल इबाद की ख़तरनाक इस कदर है, जैसा कि आपके सामने कहा गया कि अगर कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस जुल्म को माफ़ करने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं जब तक कि बंदा उससे माफ़ी मांग करके उसको राज़ी और खुश ना कर ले। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी के अंदर वो हदीस मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहू मज़लिमतुन लिअख़ीहि मिन इर्दिही औ शैइन फलयतहल्ललहु मिनहुल यौम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम में से अपने भाई पर जुल्म करता है, और चाहे उसके इज्जत में से हो, चाहे उसके किसी और चीज़ को लेकर के हो, अगर कोई इंसान अपने भाई पर जुल्म करता है उसे चाहिए कि इस दिन के आने से पहले पहले, क़यामत के दिन से आने
से पहले पहले उससे जाकर के माफ़ी मांग ले, उसको राज़ी कर ले, इसलिए कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन ना उसका दीनार काम आएगा, ना दिरहम काम आएगा, ना जानो माल, ना ये दौलतें काम आएंगी। उस दिन के इंसान का कोई भी चारा नहीं। इंसान अगर उस दिन मुकाबला कर सकता है तो उन्होंने जो ज़िंदगी में नेक अमाल किए थे, इन नेक अमाल के बारे में, उनके नेक अमाल के ज़रिए उन मज़लूम का मुकाबला कराया जाएगा। भाइयों, इसी तरीके से इस हदीस की एक सही मुस्लिम में और तफसील से बयान किया गया है। इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर और तफसील से बयान किया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से एक मरतबा सवाल किया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस किसको कहते हैं? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। हमारे नज़दीक मुफलिस वो है जिसके पास माल और दौलत ना हो, जिसके पास जायदाद ना हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याति यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याति क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व दम हादा व सफ़क दम हाज़ा व याति बिहसनातिन व फयुता बिहसनात। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मेरे नज़दीक और मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जो इंसान कल क़यामत के दिन बहुत सारी नमाज़ें लेकर के आएगा, बहुत सारे रोज़े भी लेकर के आएंगे, बहुत सारे वो हज उम्रे भी लेकर के आएंगे, दुनिया में बहुत सारे नेकियां करके आया होगा, ज़कात भी दिए होंगे, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो किसी को गालियां दी होंगी, वो किसी पर जुल्म किया होगा, वो किसी पर बुहतान लगाया होगा, वो किसी को गालियां दिया होगा, वो किसी को नाहक मारा होगा, वो नाहक किसी पर जुल्म किया होगा। तो ऐसे लोगों के तमाम नेकियां उन मजलूम को दे दिया जाएगा जिस पर उन्होंने दुनिया में जुल्म किया था। सुभान अल्लाह। अब ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि कल क़यामत के दिन जहाँ एक एक नेकी की अहमियत है, एक एक नेकी देने के लिए इंसान अपने रिश्तेदारों के पास दौड़ेंगे, अपने भाई के पास, अपने बाप के पास, अपने बहन के पास, अपने बीवी के पास, अपने तमाम अहया व अकारिब के पास, लेकिन कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसान इस दुनिया में किसी पर जुल्म करके जाता है और इस दुनिया में उस इंसान से माफ़ी तलब नहीं करता और वो इंसान मजलूम उसे माफ़ नहीं करता, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जालिमों के नेकियों से मजलूम के हक में दे करके उससे इंसाफ दिलाएगा। मालो दौलत से उस दिन इंसाफ नहीं होगा, उस दिन कोई घुस नहीं चलेगा, उस दिन किसी के हक में कोई तरफदारी नहीं चलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम जो इस दुनिया में नेकी करके गया था, उन्होंने जो नमाजें पढ़ी थी, उन्होंने जो रोज़े रखे थे, उन्होंने जो हज व उम्रे किए थे, उन्होंने जो ज़कात दिए थे, ये तमाम की तमाम नेकियां मजलूम को दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनके तमाम के तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएं और मजलूम का अभी हक पूरा नहीं हुआ तो उस वक्त क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मजलूम के गुनाहों को लेकर के जालिम के सरों पे डाल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मजलूम के गुनाहों को जालिम के सरों पर डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसके जितने गुनाह थे ये तमाम के तमाम गुनाह जालिम को दे दिए जाएंगे। फतुरिहा फिन्नार, यहाँ तक कि उस जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में ढकेल देगा। इसलिए भाइयों, हमें चाहिए कि इस दुनिया के अंदर अगर हम किसी का हक तलफी कर रहे हैं, अगर हम किसी को बेजा सता रहे हैं, अगर हम किसी पर ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो जुल्म किसी भी तरीके से हो, चाहे वो जुल्म किसी भी तरीके से हो, उनके जान पर हमला करके हो, उनकी दौलत पर हमला करके हो, उनकी इज्जत व आबरू पर हमला करके हो, जुल्म के जितने भी अक़साम हैं अल्लाह के नज़दीक जुल्म जुल्म होता है। इसलिए ये जुल्म बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हराम है। और हुकूकुल इबाद में, बंदों के हुकूक में जो हक तलफी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस हक को उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि आप अपने भाइयों से जिस पर आपने जुल्म किया उसे माफ़ी तलब ना कर लें। इसलिए कोशिश ये करें कि हम इस दुनिया में इंसान के जो भी हुकूक हैं उसके हुकूक को देने के लिए हम तैयार हो जाएं। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, विरासत का बहुत सारा ये वाक़या आता है, या बहुत सारे ऐसे भी घर मौजूद हैं जिसमें घरों को लेकर के, घर के तकसीम को लेकर के लोग झगड़ बैठते हैं, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के जान पर हमला कर देते हैं। भाइयों, अब ज़रा बताओ तो सही, ये दुनिया कितने दिनों के लिए है? ये दुनिया कितने दिनों के लिए है? अगर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, कल क़यामत के दिन पर हम यकीन रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके
हम अपना टारगेट और अपना हदफ यौम आखिरत को बनाएं, हम क़यामत के दिन को बनाएं और उस दिन को याद रखते हुए इस दुनिया के अंदर हम किसी पर जुल्म ना करें। आप यकीन माने, सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने पेश की गई, अगर आप इस दुनिया में किसी पर जुल्म करके जाते हैं तो चाहे दुनिया में कितने भी नेकियां कर लें, चाहे साल में उम्र या बार बार आप उम्रा ही क्यों ना करें, हज पर हज क्यों ना करते जाएं, ये तमाम के तमाम नेकियां आपकी ज़ाया बर्बाद हो जाएंगी, किसी काम के नहीं आएंगी। इसलिए कोशिश ये करें कि दुनिया में किसी की भी हक तलफी ना करें, बेजा किसी पर जुल्म ना करें। अगर आपके पास कोई खादिम है तो आप उससे उतना ही काम लें जिस कदर उस काम करने का आपने वादा किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब काम करने वालों को रख लेते हैं, उनको काम भी दिखा देते हैं कि इतना काम लिया जाएगा। बहुत सारे खादिम ऐसे हैं जो किसी दूसरे के घर में काम करते हैं, खिदमत करते हैं, लोग उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके जान से ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। ये भी जुल्म की बहुत बड़ी ख़तरनाक किस्म में से है। इसीलिए अपने घर में अगर खादिम है, अगर आपने किसी को मजदूर बनाया है तो आप उससे वैसा ही काम ले जो आप उससे मजदूरी दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप उसे दो पैसे दे करके आप उसके जान पर वबाल बन जाएं और वो आदमी आपके सामने तो मुंह ना खोले, जुबान ना खोले, लेकिन बाद में आपके खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा करके आपके खिलाफ अल्लाह के सामने एफआईआर दर्ज कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कार्रवाई पेश कर दे। इसलिए कोशिश ये करें कि दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, छोटा से छोटा ही इंसान क्यों ना हो, किसी पर दुनिया में जुल्म ना करें। ये जुल्म मुकम्मल तौर पर हराम है। इसी तरीके से भाइयों, माह मुहर्रम में हमें और आपको जो काम करना है वो ये जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से साबित है, वो ये है कि हम यौम आशुरा का रोज़ा रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद अगर अफजल रोज़ा कोई है तो यह यौम आशुरा यानी मुहर्रम का रोज़ा है। इसलिए कोशिश ये करें कि नफली रोज़े जो होते हैं, मुहर्रम के रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें। इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये यौम आशुरा की फजीलत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफ़िर सनतल मादिया, कि इस रोज़े को रखने से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माजी के जो पिछले गुनाह हैं, इन गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। एक साल के जो पिछले गुनाह होता है, इन तमाम सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर कबीरा गुनाह किया, अल्लाह के साथ शिर्क किया है, तो उसके लिए तौबा लाजिम है। अगर हम तौबा करते हैं तभी जाकर के हमारे शिर्क माफ़ होंगे, वरना नहीं हो सकते। इसी तरीके से भाइयों, हज़रत जब प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वो रिवायत सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वहाँ के यहूदी यौम आशुरा का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम लोग इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? आप सल्लल्लाहु, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि चूँकि इसी दिन 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने नजात दी थी और फ़िरऔन और उसकी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दिन गर्क़याब किया था, और भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी दिन से 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते चले आए थे। इसीलिए आज हम भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलते हुए 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, मैं तो ज़्यादा हक़दार हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हक़दार हूँ, इसलिए कि तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से मेरी निस्बत ज़्यादा है, इसलिए ये मुझ पर भी हक़ बनता है कि हम भी इस दिन के रोज़ा रखें। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 10वें मुहर्रम के रोज़ा रखा करते थे। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हर मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा के मुखालफत क्या करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अगर कोई इंसान इस मुहर्रम में रोज़ा रखता है तो उसे चाहिए कि आगे या पीछे यानी 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम को रोज़ा रख ले, या तो फिर अगर 9 मुहर्रम को नहीं रख सका तो वह 10 और 11 को मिला ले। यानी यहूद व नसारा की मुखालफत करते हुए हमें 2 रोज़े रखने हैं, और सही यौम आशुरा के दिन भी और 9 मुहर्रम को भी। 9 मुहर्रम को नहीं रख सकते तो आप 10 को भी रखें, 11 को भी रखें, लेकिन आप यहूद व नसारा की मुखालफत करते हुए मुहर्रम के 2 रोज़े रखने की कोशिश करें। इनकी बहुत सारी फजीलतें हैं, और एक फजीलत जो आपके सामने बयान की गई कि
अगर आप इस दिन के रोज़े रखते हैं तो आपके पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देंगे। इसी तरीके से भाइयों, इस माह मुहर्रम में बहुत सारे बिदातें और खुराफातें आज लोगों ने ईजाद कर दी हैं। बहुत सारी बिदातें हैं। सुन्नतों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल करना हमें सिखाया था कि इस दिन के रोज़े रखे जाएँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जो फजीलतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं, उस फजीलत को हम इस मौके पर फ़ायदा उठा पाएँ, इसके बजाय आज लोगों ने इस दिन को खाने पीने का दिन बना लिया है। बहुत सारे लोग इसमें जश्न मनाते हैं, इसमें देगे बजाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाना बनाया जाता है, लोग पानी और दूध के सबीले लगाते हैं, और इस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतों का मजाक उड़ाया करता है। नहीं मालूम कि इस तरीके से वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का गम मनाते हैं, या फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का ये जश्न मनाते हैं। क्या गम ऐसे मनाया जाता है? और आप यकीन माने, इस्लाम के नज़दीक गम इतना दिन नहीं मनाया जाता, बल्कि इस्लाम के नज़दीक तो ये गम सिर्फ एक ही दिन के लिए है। और अगर कोई बीवी है तो उसके लिए 3 दिन या 4 महीने 10 दिन आप गम मना सकते हैं। हमेशा हमें इसके लिए मुद्दतें हो गई, आप उसके लिए गम मना रहे हैं, यह इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वो वाज़ेह हदीस जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है, वो शख्स हम में से नहीं है जो अपने गिरेबान को चाक करे, जो अपने गाल में थपेड़े मारे, या जो जाहिलियत की तरह पुकार पुकार करके रोए नौहा करे, वो शख्स हम में से नहीं है। इसलिए अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करते हुए कम अज़ कम इनको इन आदतों से बाज आ जाना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस माह मुहर्रम में जो नेक काम हैं, जिसकी फजीलत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों को हमारे लिए हराम करार दिया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जिन कामों का सबूत नहीं मिलता है, हमें चाहिए कि हम अपने दीन और ईमान का ऐसे कामों में पढ़ करके सौदा ना करें और इन तमाम कामों से हम बाज आ जाएं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 10वें मुहर्रम की जो फ़जीलत, रोज़ा की जो फ़जीलत बताई गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस फ़जीलत को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और इस महीने में जितने भी बुराइयाँ हैं, जितने भी बिदअत हैं, जिन बिदअतों को सुन्नत समझ करके लोगों ने ईजाद कर लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम बिदअत और खुराफात से बचाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम रब्बुल आलमीन।